गाइज इस पूरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं बिकॉज इन चीज़ों से आई ऑल्सो वेंट थ्रू एंड ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं ऑनलाइन या फिर दूसरी वीडियोज में नहीं मिलेगी एंड बिकॉज मैंने पर्सनली सब कुछ करा है एंड आई नो, सो प्लीज डोंट स्किप एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यारी इन यूके। कैसे हैं आप लोग? एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है HCPC रजिस्ट्रेशन। एंड अगर आप इंटरनेशनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं एंड इफ यू वांट टू मूव टू यूके फॉर जॉब पर्पज, सो गेटिंग योर HCPC रजिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि HCPC रजिस्ट्रेशन होता क्या है। सो HCPC इज बेसिकली अ रेगुलेटरी बॉडी जो कि यूके में 15 डिफरेंट प्रोफेशंस को रेगुलेट करती है एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज वन ऑफ देम। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि HCPC रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है। द फर्स्ट एंड वेरी ऑब्वियस रिक्वायरमेंट वुड बी आपकी डिग्री। सो यू शुड होल्ड ईदर बैचलर्स ऑफ और मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, दैट इज लाइक वेरी ऑब्वियस। सो आपकी डिग्री इज समथिंग। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट, जो कि इफ यू आर अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री से, सो दैट वुड बी आइल्स। एंड आइल्स में आपका ओवरऑल 7 बैंड आना इज मैंडेटरी एंड इट इज रिक्वायर्ड। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है आपकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट। सो बिकॉज HCPC इज अ लाइसेंस फॉर यू टू वर्क इन यूके, तो ये कंपल्सरी नहीं है कि आपके होम कंट्री में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो तभी आप HCPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रेशली ग्रेजुएट तो भी आप डायरेक्टली HCPC के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप रिसेंट ग्रेजुएट होने वाले हों तभी भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके करियर में 6 मंथ से ज़्यादा गैप है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई एंड उसके 6 मंथ बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि वाई इज दिस गैप इन योर करियर। सो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इज समथिंग जो कि अनदर रिक्वायरमेंट एड ऑन होती है। 2-3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है एंड इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के विद इन लाई करते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। जैसे आपके अगर हम बैचलर्स डिग्री की बात करें तो उससे रिलेटेड आता है कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म विच इज वेरी ट्रिकी। आई वोंट से ट्रिकी बट येस, बहुत सारे लोग जो खुद से अप्लाई करते हैं इट ट्रिक्स देम। सो अब नेक्स्ट मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करने वाली हूँ जो कि होगी मेरे कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म की जो मैंने सबमिट करी थी। सो यू कैन पॉज एंड टेक द स्क्रीनशॉट एंड इसकी हेल्प से आप अपना कोर्स इन्फॉर्मेशन खुद भर सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक। दिस इज हाउ योर कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म शुड लुक लाइक। तो उसका फर्स्ट पेज ये आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज ही आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन है कि उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए एंड आपको कैसे वो फिल करनी चाहिए। सो उसी के बेसिस पे मैंने अपनी कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भरा था। नेक्स्ट पेज पे जब हम आते हैं, इसमें आपकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपकी बैचलर्स हो चाहे आपकी मास्टर्स हो, उसमें आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे, कौन कौन से ईयर में थे, आपको वो फिल करना है। एंड आपको इसमें ये भी मेंशन करना है कि क्या आपने ये कोर्स अपने डिग्री के इंटरवल में लिया था, अपने इंस्टीट्यूशन में लिया था या फिर कहीं बाहर लिया था, कहीं बाहर जाके कोई ट्रेनिंग या समथिंग। सो वो भी आपको येस या नो में मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है आपको लर्निंग आउटकम मेंशन करना होता है कि आपकी जो बैचलर्स या मास्टर्स हैं उससे आपने क्या क्या बेसिकली सीखा है। सो यू कैन पॉज एंड यू कैन चेक एंड प्लीज़ डोंट कॉपी। आप इससे रेफरेंस लेके अपने स्टाइल में प्लीज़ इसको फिल करना, वरना दे विल गेट टू नो दैट यू हैव कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर। नेक्स्ट आता है कि आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, दैट कौन सा सब्जेक्ट है, आपने कौन से ईयर में लिया था, टोटल कितने मार्क्स वो सब्जेक्ट होल्ड करा था, टोटल कितने आवर्स आपने वो सब्जेक्ट कंप्लीट करा था एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था। सो वो भी प्रॉपर पूरा डिटेल में आपको मेंशन करना है। अगर मैं DU की बात करूं, क्योंकि मेरा कॉलेज DU के अंडर लाई करता है, तो DU आपको एक बुकलेट देती है, तो ये आप उसके अंदर बहुत ईजिली फाइंड आउट करके उसको पॉइंट्स में बना के सबमिट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को
कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट इट्स वेरी इजी. गाइस प्लीज़ आर्स ज़रूर मेंशन करना कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आपके पूरे बैचलर्स या मास्टर्स में कितने आर्स होल्ड करता है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरा फार्मा एंड बायोकेमिस्ट्री होल्ड 200 आवर्स मेरे टोटल ग्रेजुएशन में. सो प्लीज़ आर्स ज़रूर मेंशन करना, बिकॉज वो आर्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं. इसमें बस आपको ये भरना है कि आपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या क्या सीखा एंड कौन कौन से सब सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. इट्स नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड डिफ़िकल्ट. इट्स वेरी इजी टू फिल. You just have to mention your subjects and the details of the subject. And try to incorporate as much information as you can. जितना भी आप information provide कर सकते हैं इसमें, please add on to it. This is something जो मैंने send करा था and it got approved. सो आई होप आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म का एक बेसिक आइडिया ले लिया होगा कि आपका कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म कैसा रहना चाहिए ताकि HCPC उसको एक्सेप्ट कर ले एंड फर्दर डिटेल्स ना मांगे आपसे. अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स के होने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप वुड बी सर्टिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो आपको अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई कराने होंगे. अब नेक्स्ट कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट है जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करा सकते हैं. मैंने पर्सनली नोटरी से करवाया था एंड इट इज कम्प्लीटली वैलिड एंड दे एक्सेप्टेड एंड दे चार्ज पर डॉक्यूमेंट टू सर्टिफाई. सो आप जहाँ पे भी रहते हैं यू कैन कॉन्टेक्ट ईदर सम एडवोकेट और नोटरी, और आप अपने टीचर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं इफ दे आर विलिंग टू डू सो दे कैन ऑल्सो सर्टिफाई योर डॉक्यूमेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे इंडिविजुअल्स को आता है कि क्या अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या किसी प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन का होना जरूरी है इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में DCPT-OT काउंसिल है, या फिर अगर मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूं तो IOTA इज देयर. सो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है. सो इसका आंसर है नो. इफ यू डोंट हैव DCPT-OT और IOTA सो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर HCPC रजिस्ट्रेशन. बट मेरे केस में ऐसा हुआ था that I had DCPT-OT का रजिस्ट्रेशन एंड मैंने उनकी इंफॉर्मेशन दी थी. सो उसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है दैट दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड लाइक उनको आपको बहुत उनके पीछे पड़ना पड़ेगा अपना काम कराने के लिए, रेगुलर कॉल्स, रेगुलर ईमेल्स. सो मैंने DCPT-OT की इंफॉर्मेशन दी थी एंड दे चार्ज सम अमाउंट. आई थिंक 1000 रुपीज DCPT-OT ने चार्ज करा था एंड IOTA चार्ज 12,000 फॉर द कंफर्मेशन. मेरे पास IOTA का रजिस्ट्रेशन भी था बट आई डिडंट सबमिट इट बिकॉज मैंने कुछ सीनियर से या फिर कुछ लोगों से बात करी थी, उन्होंने मुझे बताया दैट IOTA टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो मैंने DCPT-OT की इंफॉर्मेशन दी थी एंड दे वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. बट अगर आपके पास नहीं है या फिर है और आप नहीं देना चाहते बिकॉज इट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, तो यू कैन स्टिल गो अहेड विद HCPC विदाउट योर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन इन योर होम कंट्री. सो नेक्स्ट आता है कि हाउ मच इज द फीस फॉर द रजिस्ट्रेशन. तो HCPC 2 स्टेप्स में आपसे फीस लेता है. फर्स्ट स्टेप आता है जब आप HCPC के लिए रजिस्टर करते हैं. सो उनकी फीस 600 to 700 पाउंड के बीच में होती है. इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूं तो 63 to 65,000 एंड ट्रांजैक्शन फीस एंड एवरीथिंग मिला के इट कम्स टू 65,000. दूसरी फीस आपको तब पे करनी होती है जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स दे चेक एंड यू आर रेडी टू बी ऑन द रजिस्टर, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सो वो आपको एक मेल करते हैं दैट वी हैव चेक्ड योर डॉक्यूमेंट्स एंड नाउ यू आर रेडी टू बी ऑन द रजिस्टर. सो उसके लिए आपको कुछ
200 पाउंड अगर मैं इंडियन रुपीज में बात करूं तो इट कम्स टू 24,000 रुपीज। सो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो आपके टोटल HCPC में 80 to 85,000 रुपीज लगते हैं। एंड उसके साथ और भी एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस होती है। उसके साथ में और एडिशनल फीस की बात करूं तो जैसे मेरे केस में DCPTOT ने मुझसे 1,000 रुपीज चार्ज करे थे। और जब आप अपनी यूनिवर्सिटी का रेफरेंस देते हैं सो वो आपकी यूनिवर्सिटी को भी कांटेक्ट करते हैं टू वेरीफाई योर डिग्री, सो दे ऑल्सो चार्ज सम अमाउंट। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने भी मुझसे 3,000 समथिंग चार्ज करे थे, बिकॉज उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट था। एंड एक बहुत बड़ा चंक जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई कराने जाते हैं तो जो नोटरी या एडवोकेट होता है वो भी एक, क्योंकि दे चार्ज पर पेज के बेसिस पे एंड इट्स अराउंड 200 और 100, तो बहुत सारा बल्क होता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफाई कराने के लिए, तो ये भी एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। अगर मैं टोटल HCPC रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग से एंड तक बात करूं तो 85 to 90,000 इट्स समथिंग जो कि आपका एक्सपेंस आता है HCPC रजिस्ट्रेशन को लेने में। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। सो ऑब्वियसली अपनी मास्टर्स या बैचलर्स के बाद आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। HCPC ऑल्सो वेरीफाई योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सो दे मेल योर सेंटर और क्लिनिक और हॉस्पिटल जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, दे डायरेक्टली मेल देम एंड दे वेरीफाई योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड दे डायरेक्टली मेल टू द ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इन एंड दे वेरीफाई दैट आप कब से कब तक वहाँ पे काम कर रहे थे। एंड एक नॉर्मल कैरेक्टर चेकिंग होती है। इट्स लाइक अ वेरी इजी गोइंग प्रोसेस। बन आता है दैट बहुत बार ऐसा होता है दैट आपकी यूनिवर्सिटी या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन बॉडी या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे थे, दे टेक सो लॉन्ग टू रिप्लाई एंड इट वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो एक प्रो टिप आई वुड लाइक टू गिव यू कि आप कांस्टेंट लाइक यू हैव टू रन आफ्टर देम कि मैम मेरा एक मेल आया है, यस सर मेरा एक मेल आया, प्लीज हैव अ लुक एंड प्लीज रिप्लाई टू इट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब HCPC डिले होता है या फिर टाइम टेकिंग होता है वो इन्हीं सब रीजंस की वजह से होता है। आई एम गोना शेयर सम टिप्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, यू कैन गेट योर HCPC रजिस्ट्रेशन फास्टर। तो कुछ ऐसे प्रो टिप्स है जो कि आई वुड वांट कि आप लोग फॉलो करें टू गेट योर HCPC फास्टर। फर्स्ट टिप इज कि आप प्रोफेशनल ईमेल्स ही दें उन्हें। सो दे डोंट एक्सेप्ट इंडिविजुअल ईमेल्स, फॉर एग्जाम्पल gmail.com या फिर yahoo.com, सो दे एक्सेप्ट ओनली ऑर्गेनाइजेशनल मेल। सेकेंड प्रो टिप वुड बी यू हैव टू रन आफ्टर योर कॉलेज और प्रोफेशनल बॉडी जिनका रेफरेंस आप दे रहे हैं, या फिर अगर आप किसी इंसान का पर्सनल रेफरेंस भी दे रहे हैं, सो यू विल हैव टू रन आफ्टर एंड क्रॉस चेक देम। और एक सबसे बड़ा टिप कि बिफोर अप्लाइंग for your HCPC registration, inform your college, inform your organization, inform the professional registration कि आपने HCPC के लिए अप्लाई करा है एंड HCPC से एक मेल आएगा, सो प्लीज रिप्लाई टू देम। अगर उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होगी तो हो सकता है कि आपका प्रोसेस में डिले ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में ऐसा होता है दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉलेज रेगुलर बेसिस पे अपने ईमेल्स नहीं चेक करते, तो HCPC का ईमेल कहीं पेंडिंग पड़ा होगा, उन्होंने चेक नहीं करा होगा ना, आपका पूरा प्रोसेस डिले में जाता रहेगा। सो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन से पहले ही आप उनको इन्फॉर्म कर दें ताकि आपके प्रोसेस में और डिले ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आई मिस, प्लीज लेट मी नो एंड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड HCPC इज नॉट अ बिग डील, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी एंड बहुत स्मूथ प्रोसेस है। बस क्योंकि बहुत बार मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, सो उसकी वजह से डिलेज हो जाते हैं। एंड ट्राई टू इनकॉर्पोरेट जितना भी इंफॉर्मेशन यू कैन। एंड जय हनुमान जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।